होना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। एक उम्र बितानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, झूठी ये कहानी है। जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में। आज के प्रत्यक्ष सॉल्यूशन और आध्यात्मिक चर्चा विषय समय समय के अनुरूप या फिर कई बार मन के किसी कोने से कोई ऐसी आवाज आ जाती है जिसे हम लोग आत्मिक चिंतन कह सकते हैं, उसी पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अब मैं बैठा था, मेरा कोई मतलब नहीं था, ऐसे गीत मैं कभी गाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये गीत। इससे कोई ऐसा नहीं है इसमें शब्द जो बुरे लगे, और ये जीवन की सच्चाई है। जीवन का मतलब तो यही है, आना और जाना है। कन्फर्म टिकट है आने की भी और जाने की भी। जब आप आए थे तो मोहर तो पहले से लगती आई हुई है कि जाना तो है ही है, निश्चित है। लेकिन हम लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि जी जाना पड़ेगा, ओहो मौत आ जाएगी, बच्चों का क्या होगा, बड़ों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। ये चर्चे चलते हैं और चले भी क्यों ना। हमने अपने पीछे कई तरह की माया जोड़ ली है, और ये जो मोह हम बना लेते हैं, सही मायने में ये जो मोह है ये प्रेम नहीं है। क्योंकि हमें हमेशा यही कामना रहती है कि अगर हम जिससे जुड़ रहे हैं उससे हमें क्या मिलने वाला है। बस जब तक हमें वहां से मिलता नहीं है तब तक तो हम प्रयास करते हैं, और जब हमें ये लग जाता है कि यहां से अब हमें कुछ मिलना नहीं है तो हम दरकिनार कर लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम है तो इंसान ही, और जो इंसान की प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इंसानियत वाली रह गई है। खामखा कलयुग बदनाम है, कलयुग को तो हमने बदनाम कर दिया है। जबकि चारों युग में मेरी निगाह में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई समय युग है तो ये कलयुग है। क्यों? क्योंकि कलयुग में आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, केवल नाम सिमरण के द्वारा ही आप अपने समस्त कार्य को सिद्धस्त कर सकते हैं, चाहे वो यौगिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे फिर वह भौतिक हो। तीनों तरह के सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं केवल नाम आधार पर। अब ये नाम आधार पे कोई सा भी एक मंत्र जाप कलयुग में आप जाप कर लीजिए, बड़ी सहजता से हो जाता है। और सतयुग में आपने देखा होगा, लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद में कहीं जाकर जो है प्रभु मेहरबान होते थे। लेकिन ये कलयुग है, और ये कलयुग निश्चित आपको बहुत थोड़े में बहुत कुछ दे सकता है, केवल नाम जाप का आधार अगर आप बना लेते हैं। लेकिन जीवन में ध्यान रखिएगा, जब जागो तभी सवेरा है। जब आपकी नींद खुल जाए और आध्यात्म चर्चा में प्रवेश कर जाएं, तो ये नियम बना लीजिएगा कि केवल एक नाम, कोई सा अपने जीवन में एक मंत्र, एक नाम, एक इष्ट, एक परमात्मा, एक सदे सब साधे, बस उसके पीछे पड़ जाए। जब जागे तभी सवेरा है। अब हमारी संस्कृति, यहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का
यहाँ हमें चर्चा मिलती है, और जब चर्चा मिलती है तो निश्चित है कि 365 दिनों में 386 तो हमारे त्योहार ही हो गए हैं। इतने सारे हमारे त्योहार हैं। आज काल भैरव जयंती है, कल रामनवमी है, फिर दशहरा है, फिर दिवाली है, फिर गुरु नानक जयंती आ गई, फिर उसके बाद में और बहुत सारे। इन अलग अलग चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हर आधे घंटे में बदलने वाले परमात्मा निश्चित आपको सच्चे सुख से और परमेश्वरीय ज्ञान से दूर कर दे। आज आप साईं बाबा, कल गुरुजी, और फिर उसके बाद में खाटू श्याम, फिर 3 महीने के बाद में जो है बाके बिहारी लाल की जय, फिर उसके बाद में अयोध्या वाले रामचंद्र जी की जय, फिर उसके बाद में काली माता की जय, फिर उसके बाद में शंकर महाराज की जय। तो ये जो सैकड़ों परिवर्तन आपके हो रहे हैं ना, ये आपको सच्चाई से और सही मायने में आध्यात्मिक ऊर्जा से दूर कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि इन सबको नहीं करना है, लेकिन अपने विश्वास को एक पर अडिग रखना ही सही मायने में आपका आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जो आपके भीतर कुंडली जागरण कह लीजिए, या जो भी आपके भीतर ईश्वरीय शक्तियों को जागृत करने का प्रयास है, वो एक होना चाहिए। आपने सुना होगा बहुत पहले एक कहानी प्रचलन में थी कि एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था, 4 दोस्त थे और कुदरती वो कुएं में गिर जाते हैं। उसमें एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक सिख है, एक ईसाई है। ईसाई ने कहा, हे यीशु मेरी रक्षा करो। एक रस्सी आई, यीशु महाराज ने फेंकी और वो क्रिश्चियन कुएं से बाहर निकल गया। नंबर आया सरदार जी का, उन्होंने कहा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। रस्सी आई, सरदार जी बाहर। मुसलमान ने कहा अल्लाहू अकबर, रस्सी आई, बाहर। अब हमारा नंबर आता है, हम भी कुएं में पड़े हैं। जय काली माता, जय काली माता मुझे बचा लो, काली माता मुझे बचा लो, राम जी बचा लो, राम जी बचा लो। हमने सारे देवी देवता वहां पर पढ़ डाले, लेकिन कोई नहीं आया। क्योंकि वो ये सोच रहा है कि तू चला जा, और तू चला जा, और तू चला जा, और तू चला के चक्कर में वो बेचारा कुएं में। अब बात आती है कि अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा का सही मायने में चिंतन और चेतन कैसे किया जाए। कलयुग, देखिए, जितना विज्ञान आपको वेदों में मिलेगा, जितना विज्ञान आपको आध्यात्मिक ऊर्जा में मिलेगा, वहां कहीं नहीं मिलेगा। आपके हर प्रश्न में उसके उत्तर समाहित होते हैं, प्रश्न में ही उत्तर समाहित होते हैं। 2,20,000 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया, ठीक है। 20,000 साल पहले रामायण हुई, सबके प्रमाण है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से सब पता चल जाता। लेकिन कलयुग सबसे बेहतर क्यों मैं कह रहा हूं कि बहुत थोड़े में बहुत कुछ देने वाला कलयुग है। बहुत थोड़े में बहुत कुछ देगा, लेकिन संकल्प शक्ति एक तरफ होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि फेविकोल का मजबूत जोड़ आपने देखा होगा, एक हाथी इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है, तो वो हाथी कहीं नहीं जाने वाला। अगर हाथी एक ही तरफ दोनों चलेंगे तो वो सफर को तय कर लेंगे। लेकिन यदि आपने एक घोड़ा इधर बांध दिया, एक घोड़ा इधर बांध दिया, और आप बीच में रथ पे बैठे हैं, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर एक ही तरफ चलेंगे तो आपका रथ पार करेगा, भव सागर पार। और कलयुग में केवल नाम आधार है। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी बलियां देने की जरूरत नहीं। केवल कलयुग कहता है कि सही मायने में आप अगर एक तरह से एक महामंत्र का जाप कर लेते हैं, आपका एक इष्ट, आपका एक गुरु हो जाता है, भवसागर से पार हो जाएंगे। और जितनी भी सांसारिक सुविधाएं हैं वो बहुत सहजता से आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन हमारे साथ, मैंने बताया ना कि हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आधे घंटे में हमें ये गुरुजी पसंद आ जाते हैं, आधे घंटे के बाद में दूसरा पसंद आ जाता है, और दूसरे आधे घंटे के बाद में हम तीसरे के यहाँ ट्राई करने लगते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, ना आपको यहाँ विश्वास मिलेगा, ना वहाँ आपको फल मिलेगा। एक पर लगन लगाइए,
कहते हैं ना, अगर आपकी लगन एक पर होगी तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, आपका परिवार भी सुखी रहेगा और आपके आसपास का वातावरण भी दुखी नहीं होगा। देखिए, आज का जो कलयुग का दौर है, पहले मैं आपको एक मैट बता देता हूँ। कलयुग और सत्ययुग भी त्रेता, ये भी देखिए बहुत कम लोग जानते हैं और विज्ञान को आने वाले बहुत समय लगेगा इस बात को जानने में। आपको तो इतना पता है कि आपकी धरती घूम रही है, आपकी धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, चंद्रमा धरती के ओर चक्कर काट रहा है, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि जिस तरह से धरती मूव कर रही है इसी तरह से सूर्य भी अपनी गति में आगे की ओर मूव करता है। और जिसमें ये 9 ग्रह हैं वो गैलेक्सी जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं वो भी आगे की ओर मूव करती है। वही नहीं, ये ब्रह्मांड के भीतर में जो आकाशगंगा है, ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं उस ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मांड भी मूव करता है और उस ब्रह्मांड में सुई की नोक से भी कम हिस्से में पृथ्वी का नंबर आता है। और ऐसी करोड़ों पृथ्वियां, अरबों पृथ्वियां और अनंत कोटि पृथ्वियां निश्चित पूरे ब्रह्मांड में सभी मूव करते हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर वर्क कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसी आगे बढ़ने को 4 भाग में डिवाइड करते हुए वेदों ने कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता का नाम दिया है। कलयुग बड़ा है, कारण कि इस समय हमारी जो ब्रह्मांड है, आकाशगंगा नहीं, आकाशगंगा तो बहुत छोटी सी चीज है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो इस समय सही मायने में जो है ब्लैक मेटल यानी कि खाली आसमान के दौरान गुजर रहा है। जहां सब कुछ खाली है तो वो कलयुग अर्थात पूर्ण अंधकार में गुजर रहा है। इसलिए इस कलयुग में ईश्वर तक आपकी आवाज देर से पहुंचती, लेकिन पहुंचती जरूर है। सतयुग में नजदीक हो जाता है। मैंने बताया ना कि जब सतयुग में धरती का, अब सतयुग कलयुग क्या है, ये सारा जो सिस्टम विज्ञान का है एक रिकॉर्डेड कैसेट की तरह ईश्वर के द्वारा चलायमान है। लेकिन आपका विश्वास आपके भीतर, कहते हैं ना कि कण कण में ईश्वर है और वो कण कण आपके भीतर भी है। 5 तत्व का पुतला रे बंदे, हरिहर मेरा नाम है, अंदर हूं ना बाहर हूं, बैठा मैं विश्वास में। चित्त बनाए चित्तार बनाए और बनाया रूहा, चौथा बीच में आप समाया, 5वां मन ये तैयार है। ये सारी चीजें आपके मन के भीतर विराजमान है। अपने मन को अपने काबू में कर लेते हैं और ईश्वर पर चिंतन और विश्वास कर लेते हैं, सब कुछ आपके लिए सहज हो जाता है। सभी कुछ आपके लिए सहज होता है, लेकिन चिंतन के बिना कुछ नहीं होने वाला। चिंतन के बिना केवल और केवल चिंता होगी और ये चिंता आपको जीवित रहते हुए चिता में बिला देगी। मरकर आप एक बार मरेंगे, लेकिन चिंताओं के द्वारा आप डेली मरेंगे, डेली खुलेंगे। इसलिए इन चिंताओं से मुक्ति केवल हरि नाम, प्रभु का नाम, शिव नाम, महाकाली का नाम, जो आपको अच्छा लगता है एक पकड़ लीजिए और उसी से अपने जीवन को तार दीजिए और भवसागर को पार कीजिए। होता है कि सांसारिक सुख है, आप लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। एक भिखारी दूसरे भिखारी को कुछ नहीं दे सकता। दे सकता है तो वो परमेश्वर दे सकता है, जिसने ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण किया है। वो आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। आप केवल और केवल सांसारिक वस्तुओं के लोभ में अपने सच्चे सुख से परे हो जाते हैं। अब ये सच्चा सुख क्या है? देखिए, जब आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती है, थोड़े दिन आप भगवान को उठाकर साइड कर देते हैं। अरे भगवान ने मेरी नहीं सुनी, आपको भगवान ने मकान नहीं दिया, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आपकी मर्यादाएं सब परे होकर फिर कोई अभिलाषाएं जागृत होती है, जब वो फिर पूरी नहीं होती, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। आपकी जुबान पर ये अटक जाता है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपके मन के भीतर से जो प्रश्न बाहर निकलते हैं वो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और वही आपके वापस टकराने के बाद आपके लिए ओज और मंत्र का काम करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत अति देखाई वैसी, और आपके द्वारा लिया गया हरि नाम आप ब्रह्मांड में विचरण करके अनेक शक्तियों के साथ पुनः विलय होकर आपके चारों ओर होता है। यदि आपके चारों ओर
नहीं होता नहीं होता नहीं होता, नेगेटिविटी 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 आपके चारों ओर अगर घूम रही है तो वो नेगेटिविटी आपके भीतर में पॉजिटिविटी आने ही नहीं देगी। जीवन में आप किसी चीज को पा नहीं सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि सत्य का विज्ञान आपके आसपास है। तो ये सत्य का विज्ञान क्या है? सत्य का विज्ञान ये है कि निश्चित आप ईश्वर से जो चाहते हैं केवल उस चीज को जल्दी प्रातः उठकर ईश्वर से मांगना आरंभ कर दीजिए, लेकिन लक्ष्य एक रहना चाहिए। रोज लिखिए कागज पर, रोज परमेश्वर से कहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए, और ये आपके मन का लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य एक है, निश्चित आपको ईश्वर आप ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जिन की भांति आपके लिए उस चीज को पूरा करेगा, आपके लिए निर्माण करेगा। लेकिन विश्वास सच्चा होना चाहिए, विश्वास अडिग होना चाहिए। ईश्वर देगा हर हालत में।